हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो क्या है कि डेंगू बुखार पे, है ना। जो डेंगू फीवर हो जाता है हमें, और ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये देखो, इसका पनपने का जो समय होता है वो अक्सर जो हम देखते हैं, जो हमारा मौसम आता है बारिश के बाद खत्म होने वाला। देखो, अगर कोई भी संक्रामक बीमारियां आती है हमें, कोई भी संक्रामक बीमारियां होती है जब हमारे मौसम चेंज हो जाते हैं तब होते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में कि डेंगू बुखार कैसे होता है, क्या है, ठीक है, और इसके उपचार क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं बेटा कि जो डेंगू बुखार है ये एक प्रकार का आपका वायरल डिजीज है। ठीक है, एक प्रकार का आपका क्या है, ये वायरल डिजीज है। ठीक है, क्या एक वायरल बुखार है। अब ये जो डेंगू है इसको हम कहते हैं विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग का मतलब होता है वायरल डिजीज। क्या होता है? वायरल डिजीज। और इसके जो रोग वाहक होते हैं, यानी कि ये जो फैलाने वाले जो वाहक होते हैं जिसको हम पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पैथोजेंस इसके होते हैं ये मच्छर होते हैं। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि जो मच्छर की प्रजातियां होती है, जो जाति होती है वो अलग अलग होती है। अगर आप देखें, मलेरिया भी आपका मच्छर काटने से हो रहा है। ठीक है, टाइफाइड भी आपको मच्छर काटने से होता है, और ये डेंगू भी बुखार आपको किससे हो रहा है? मच्छर काटने से हो रहा है। लेकिन ये अलग अलग मच्छरों से होता है। तो यहाँ पे जो डेंगू बुखार होता है ये हमें मच्छर काटने से ही होता है। लेकिन ये कौन से मच्छर हमें काटती है? मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से। ठीक है, किस मच्छर से? देखो, फीमेल मच्छर हमें काटते, मेल से नहीं होता, ध्यान देना। ये मेल मच्छर से नहीं होगा, ये होगा फीमेल से फैलता है। ठीक, इससे मादा एडिस इजिप्टाई जो मच्छर होते हैं इनके काटने से, मान लो ये हमें काट लिया, तो इनमें क्या होते हैं बेटा? कौन से वायरस होते हैं? फ्लेवी विषाणु। क्या पूछा जाता है भाई? ये जो डेंगू हमें होते हैं, ठीक है, मान लिए कि हमें इसको जो रोग वाहक है, इसके जो पैथोजन है वो तो मादा एडिस इजिप्टाई है। ठीक है, लेकिन इसके रोग विषाणु कौन से होते हैं? कौन से वायरस इसको हमें फैलाते हैं? हमारे बॉडी में कौन सा वायरस इसको इन्फेक्ट कर देते हैं? तो वो होता है बेटा फ्लेवी वायरस। कौन सा होता है? फ्लेवी वायरस हमें क्या करता है? डेंगू से ग्रसित हो जाते हैं। किसके काटने से? मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से। इतनी बात क्लियर। अब ये क्या होता है, इसके जो लक्षण होते हैं, है ना, मान लो कि हमें कोई भी मच्छर काटा, तो इसके जो लक्षण होते हैं, मानो हमने ये मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर हमें काट लिया, तो इसके जो बेटा सिम्टम होते हैं ये हमें कम से कम 6 से 7 डे लग जाते हैं। हमें डेंगू का जो असर होता है, मान लो हमें आज तो काट लिया, ठीक है, आज ये मच्छर काटा, तो लगभग 6 से 7वें दिन क्या होगा, इसके लक्षण हमें क्या होंगे? सो होंगे। अब उसमें जो लक्षण आपके क्या नजर आते हैं? सबसे पहले बेटा लक्षण की बात करें तो इसमें कई सारे लक्षण होते हैं, और ये जो डेंगू बुखार होते हैं इसके हम कई नाम जानते हैं। सबसे पहले तो इसको हम डेंगू के जानते हैं। डेंगू के साथ साथ इसको हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, यानी कि ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। तो कहीं कहीं हड्डी तोड़ बुखार यानी कि ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। इसके बाद इसे हम पीत ज्वर भी कहते हैं, एलो फीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीत ज्वर यानी कि एलो फीवर भी इसको कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम करते हैं बेटा इसके लक्षण के, कि मान लो हमें डेंगू हो गया तो कौन कौन से लक्षण हमें शो कर, कौन कौन से लक्षण दिखाई देते। अगर ये सारी चीजें आपको पता होगी, तो अगर ये आपके शरीर में या आपके बॉडी में इस प्रकार का चेंज होगा, तो आपको ये अनुमान लग जाएगा कि नहीं भाई हमें कौन सी बीमारी है या हम किस रोग से ग्रसित हुए। सबसे पहले बेटा अगर हम लक्षण की बात करते हैं तो इसमें तेज बुखार होता है ना, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है ना। और जब भी बुखार आता है, बुखार के साथ साथ कपकपी के साथ आता है। कपकपी का मतलब होता है कि ये आपको बुखार आएगा, बहुत ज्यादा आपको ठंडी महसूस होगी। ठीक है, देखो एक जो बुखार, देखो बुखार भी कई तरीके के होते हैं। एक बुखार आपको बुखार रहता है लेकिन आपको ठंडी महसूस नहीं होती। लेकिन अगर आप डेंगू से ग्रसित हो तो क्या होता है कि बुखार भी यानी बॉडी का टेम्परेचर भी हाई है, और बॉडी के टेम्परेचर हाई होने के साथ साथ हमें ठंडी लगती है, कपकपी होती है। ठीक, इसके बाद इसमें सर जो हमारा हेड होता है बहुत ज्यादा दर्द होता है। हर एक बुखार में, बुखार कई तरीके के होते हैं, लेकिन इनमें आपका जो तेज बुखार होगा यानी कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। बॉडी के टेम्परेचर हाई होने के साथ साथ सर में दर्द होता है, और वो जो सर में दर्द होता है वो नॉर्मल दर्द नहीं होता, बहुत ज्यादा वो दर्द होता है, ये दर्द भी हाई होता है। इसके साथ सर दर्द के साथ साथ हमारे आंखों में भी दर्द होते। जब हमारे आंखों में भी दर्द होते तो हमारे कभी कभी आंख से पानी भी निकलते।
है ना। जैसे हमें जुकाम हो जाता है, हमें जुकाम सर्दी हुआ है तो बहुत ज्यादा अगर हमें जकड़न के साथ सर्दी जुकाम हो जाता है तो हमारे आंखों से पानी निकलता है। इसी तरह जब सर में दर्द होगा तो आंख से भी पानी निकलेगा। और आंख से पानी के साथ साथ भाई बदन में दर्द, यानी कि आपको इस फीवर में क्या होगा, आपकी पूरी जो बॉडी होगी, है ना, सिर से लेके हेड तक, यानी पैर से लेके सिर तक पूरी भी बदन आपकी क्या होती है, दर्द होती है। ठीक, इतनी बात क्लियर। इसके साथ साथ ये तो होता है बेटा नॉर्मल होता है। डेंगू भी जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। डेंगू की भी अगर हम बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। तो ये जो आपका तेज बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, आंखों में दर्द हो गया, बदन में दर्द हो गया, कपकपी हो गया, ये डेंगू हमारे नॉर्मल होते हैं। लेकिन जब डेंगू दूसरे स्टेज पे पहुंचता, दूसरे तीसरे चौथे पे होता, तो कभी कभी क्या होता है कि नाक से खून आना, है ना। अगर हमें बहुत ज्यादा डेंगू हो गया, बहुत ज्यादा हाई डेंगू हो गया, बहुत तेजी से, है ना, इसका लक्षण बहुत ज्यादा है, हाई प्रकार का है, तो नाक से क्या होगा, खून आएगा। खून आने के साथ साथ मसूड़ों से भी खून आता है, नाक से भी खून आएगा, मसूड़ों से भी खून आता है। इसके साथ साथ चक्कर आना, है ना। आप खड़े होंगे, अगर आप लेटे हो तो ठीक है, लेकिन जहां थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा खड़े होते हो तो आपको चक्कर आने लगते हैं, तो क्या होगा, चक्कर आना। इसके बाद बीपी क्या होगी, ठीक है, बीपी या तो हाई या तो लो। ये कब होगा, जब बहुत ज्यादा डेंगू का लेवल हाई होगा तब। नॉर्मल होगा तो ये सारी चीजें होगी, ठीक है, नॉर्मल होगा तो ये इतनी सारी चीजें होगी, लेकिन लेवल बढ़ेगा तो नाक से खून आना होगा, ठीक है, मसूड़ों से भी खून आते हैं, चक्कर आते हैं, बीपी क्या हो जाती है, या तो हाई हो जाती है या लो हो जाती है, और पेट में भी दर्द होता है। और जब पेट में हमारा दर्द होता है वो असहनीय दर्द होता है। पेट में दर्द का मतलब भाई कि जो हमारे लिवर होते हैं, जो आंत होते हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रभावित कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पेट में क्या होता है, बराबर दर्द होने लगता है जब तक हम डेंगू से ग्रसित होते हैं। इसके साथ साथ बेटा आगे इसके लक्षण की हम बात करें तो इनमें और भी सिम्टम्स होते हैं। जैसे क्या होता है कि कभी कभी हम ये देखते हैं कि एक अगर डेंगू में प्लेटलेट्स काउंट, देखो डेंगू क्या हो रहा है, जो हमारी ब्लड में जो हमारा प्लेटलेट्स है, इसका काउंट कम होता है। देखो नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो हम कहते हैं 1.5 लाख से 4 से 1.5 से 4.5 लाख होता है, एक नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर मान लो कोई भी व्यक्ति को डेंगू हुआ है तो उसका अगर वो 100 पे है ना, 1 लाख हो गया, 70,000 हो गया, 80,000 हो गया, इतने तक अगर वो उसका प्लेटलेट काउंट है तो कुछ गलीमत है, कुछ ठीक है ना, 140, 130, 120 कुछ ठीक है। लेकिन कभी कभी जब आप देखते हो किसी किसी बंदे का जो प्लेटलेट काउंट होता है वो आपका 20,000 आ जाता है, 20,000, 20 से 10, 10 से 20 के हजार में जब वो आ जाता है तो उसको व्यक्ति को प्लेटलेट्स यानी कि जो रुधिर बैंक होता है वहां से प्लेटलेट्स लेके ब्लड को लेके उसको चढ़ाना पड़ता है। तो जब हम ब्लड को चढ़ाते तो जरूरी नहीं होता है कि ये ब्लड हमें सक्सेस हो जाए। देखो क्यों, क्योंकि भाई उस ब्लड में क्या है, जो क्योंकि उसको लाना हम क्यों, क्योंकि ये हमारे ब्लड में क्या हो चुका है भाई, वायरस फैल चुका है। अब उसको ऐसे वायरस को लेके आना, ऐसे प्रतिरक्षा तंत्र को लेके आना जो कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा तंत्र, उसको वापस से रिकवर कर सके, ठीक है, यही होता है। तो ये क्या करता है कि जब हमारा 20,000 है ना, जब हमारा 20,000 क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स 20 से डाउन हो जाए, 20 से जब ये डाउन हो जाता है तब हमें उस कंडीशन में क्या किया जाता है, ब्लड चढ़ाया जाता है। और ब्लड में हमें कौन सा ब्लड चढ़ाया जाता है भाई, प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं होता कि ये प्लेटलेट्स हमें हमारी बॉडी में जाके काम ही करे, ठीक है, ये जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे बेटा आपके लक्षण होते हैं, ठीक, क्या होंगे, ये सारे आपके लक्षण होते हैं। इसके बाद बेटा अगर हम इसके उपाय की बात करें, है ना, अब ये सारे लक्षण आ गए तो हम इससे बचे कैसे, इसके उपाय क्या होते हैं, बचने के उपाय क्या है। तो सबसे पहले देखो हमें काम क्या करना चाहिए कि मच्छरों को पनपने ना दे। देखो ये अक्सर कब होंगे, अक्सर जो डेंगू होता है वो हमें होता है बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में क्यों होता है, क्योंकि देखो चाहे गड्ढे होते हैं, हमारे घर के आसपास गड्ढे होते हैं, ठीक है, या हमारे घरों के पास जो प्लास्टिक हो ना, टूटी फूटी प्लास्टिक हो गए, टायर हो गए, ट्यूब हो गया, है ना, ये जो जितने भी सामग्रियां होते हैं टूटी फूटी हम इधर उधर उसको फेंक देते हैं, ठीक है। उसको हम ये नहीं करते कि एक व्यवस्था के थ्रू एक जगह उसको रख दे, तो हम क्या करते हैं, उसको इधर उधर फेंक देते हैं। अब बारिश हुई, बारिश होने के बाद भाई जो कोई भी प्लास्टिक का बर्तन टूटा हो उसमें अगर वो जगह है तो उसमें पानी रुकेगा, जरूर रुकेगा। अब ऐसा तो नहीं कि उसमें पानी रुका तो आप जाओगे उसको फेंक के चले आओगे, उसको तो आप नजरअंदाज कर रहे हो। ट्यूब हो गया उसमें पानी गया, टायर है उसमें पानी गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये हमें थोड़ा सा साफ सफाई ध्यान रखना चाहिए कि जो जितने भी टूटे फूटे सामान है उसको घरों से दूर रखना चाहिए, ताकि जो मच्छर है, ये जो मादा मच्छर है वहां पे न पनप पाए। क्योंकि जैसे ही पानी रुकेगा, ध्यान देना, अगर जैसे ही पानी, ये बारिश का पानी रुका, वहां पे ये जो डेंगू के मच्छर होते हैं बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं। जब ये बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनकी संख्या भाई बढ़ती है। जब संख्या बढ़ेगी तो काटेंगे तो हम क्या होंगे, इस रोग से ग्रसित तो होंगे ही होंगे,
ठीक है, तो ये उपाय होते। इसके बाद बेटा मच्छरदानी का प्रयोग करें। सबसे पहली भाई हम सो रहे हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। ना मच्छरदानी का प्रयोग करें तो बहुत सारी आज का टाइम में क्रीम यूज हो रही है ना, जेल हो रहा है, क्रीम यूज हो रही है, तो उन सब चीजों का हम यूज करें ताकि ये इस चीज से हम बच सके। अब इसके बाद आते बेटा औषधि में बात करते हैं। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से देखो तो डेंगू की बहुत प्रॉपर तरीके से कोई मेडिसिन नहीं आई है, ठीक है। जैसे हम चिकन पॉक्स देखते हैं तो इसकी प्रॉपर तरीके से मेडिसिन नहीं है। अगर इसी तरह हम एड्स की देखते तो प्रॉपर तरीके से मेडिसिन नहीं है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसा डिजीज है जिसके प्रॉपर तरीके से कोई मेडिसिन नहीं आई है कि भाई हम ये खा लेंगे या ये औषधि को, इस मेडिसिन को हम रिलीज खा ले तो ये हम इस बीमारी से बच सकते हैं। इसमें क्या हुआ कर किया जाता है कि औषधि में सबसे पहले इसमें पैरासिटामोल दिया जाता है। क्या दिया जाता है बेटा? पैरासिटामोल। और ये जो पैरासिटामोल होती है 650 mg की होती है। पैरासिटामोल ना देने के साथ साथ कभी कभी देखो डॉक्टर भी अलग अलग होते हैं, वो काम एक ही करती है। पैरासिटामोल 650 mg की, या तो बेटा एक होता है कालपाल। क्या होता है? कालपाल, ठीक है। क्या होती है? कालपाल होती है, ये भी बुखार की दवा होती है, कालपाल। ये जो कालपाल होती है ये भी 650 mg की दी जाती है। कितनी? 650 mg की। तो या तो पैरासिटामोल 650 mg की या तो कालपाल जो होता है वो 650 mg के दिया जाता है। ये कितनी बार लिया जाता है? देखो अगर आपका नॉर्मल फीवर है, अगर आपको नॉर्मल डेंगू है तो वो डॉक्टर आपको 3 बार सलाह देते हैं कि भाई कि आप सुबह शाम दोपहर 3 बार ले लो, है ना, ये डॉक्टर सलाह देते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फीवर है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर क्या देते हैं भाई? 4 बार ले लो, है ना, 4 बार, यानी कि भाई 4 बार, ठीक। 3 बार नॉर्मल में आपको 3 बार, बहुत ज्यादा बीमारी है, बहुत ज्यादा है तो आपको 4 बार। और ये जो मेडिसिन दी जाती है ये 7 से 8 दिन तक दी जाती है, कंटिन्यू 7 से 8 दिन तक दी जाती है। और लगभग देखो ये जो डेंगू होता है ना, स्टार्टिंग में ये 1 2 3 4 5 6 दिन ऐसे ही होता है। 3 से 4 दिन क्या होता है, डेंगू बहुत ज्यादा हाई होता है ना, आपका प्लेटलेट्स काउंट बहुत जल्दी, है ना, बहुत जल्दी वो डाउन होने लगेगा। अगर डेंगू से आप ग्रसित हुए तो प्लेटलेट्स जो होगा वो बहुत जल्दी डाउन होने लगेगा। उसके बाद 3 से 4 दिन बाद वो ऑटोमेटिक खुद से वो बढ़ने लगेगा, ठीक। इसके बाद क्या दिया जाता है बेटा? पेंटॉप DCR3 दिया जाता है। उसके बाद ORH लिक्विड, यानी बहुत ज्यादा जिसको दिक्कत हो रही है उसको क्या दिया जाता है भाई? जो पानी चढ़ाते हैं ना भाई, तो उस पानी में हम क्या देते हैं? उसको ORH लिक्विड देते हैं। इसके बाद देते हैं बेटा कार्पिल टैबलेट, ठीक है। कौन सी मेडिसिन दी जाती है? कार्पिल टैबलेट दी जाती है, ठीक। उसके बाद बेटा ओरल एंटीबायोटिक, यानी मुख से ली जाने वाले एंटीबायोटिक भी दी जाती है, ठीक है। क्या? मुख से ली जाने वाली। देखो कुछ कभी कभी जब हम नॉर्मल हैं तो ठीक है, बहुत ज्यादा हाई है, डेंगू बुखार बहुत ज्यादा हाई है तो हमें पानी भी चढ़ाए जाते भाई, तो वो क्या? ORS, ठीक है, ORS लिक्विड होता है। इसके बाद हमें ओरल यानी मुख से ली जाने वाली क्या होती है? एंटीबायोटिक दी जाती है। और मुख से लेने वाली जो एंटीबायोटिक होती है वो होती है मॉक्सिकाइंड CV 625। क्या होती है भाई? मॉक्सिकाइंड, ठीक है। क्या होती है ये? मॉक्सिकाइंड, ठीक है, मॉक्सिकाइंड CV, ठीक है, CV 625 mg की दी जाती है। और ये बेटा 7 दिन तक दी जाती है। अब एंटीबायोटिक क्यों दी है? क्योंकि भाई ये पहले से वायरस है, हमारे बॉडी में पहले से वायरस है, तो ये एंटीबायोटिक क्यों दी जाती है? ताकि उसके अंदर वो जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है, जो प्रतिजन है ना, जो रोगाणु है, ये एंटीबायोटिक उसको क्या कर सके? उसको मार सके। तो जैसे आपको पता है कि कुछ प्रतिरक्षा कुछ एंटीबायोटिक हमारी जन्मजात होती है जो हम उसको नहीं बनाते, और कुछ हम बाहरी से हमारे बॉडी में प्रवेश की जाती है, वो अलग अलग माध्यम होते हैं, या इंजेक्शन के माध्यम हो या ओरल माध्यम है। तो यहाँ पे ओरल माध्यम की से भी क्या दी जाती है? एंटीबायोटिक दी जाती है, जिसका नाम क्या होता है? मॉक्सी, ठीक है, मॉक्सिकाइंड CV 625 mg की होती है, ठीक है। तो ये सारी आपकी मेडिसिन दी जाती है। अब इसके बेटा अगर हम जांच की बात करें तो इसमें ESI होता है, ठीक है, ES1 होता है, IgM होता है, इसके बाद IgG होता है। इसके बाद जब हमें बुखार बहुत तेज हो जाता है तो हमें एक CBSE जांच की जाती है। कौन सी जांच की जाती है बेटा? CBSE क्या होता है बेटा? कंप्लीट ब्लड, ठीक है। ये क्या होते हैं? जो CBSE होते हैं, इस CBSE में अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होते हैं भाई? ये कंप्लीट ब्लड काउंट होते हैं,
क्या होते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट होते हैं। इनके माध्यम से इस जांच को, अगर देखो डॉक्टर, ये क्या होता है कि आपको 1 दिन 2 दिन बुखार हुआ तो भाई तुरंत आप सीबीएसई जांच कराओ, डायरेक्ट आप डेंगू जांच नहीं कराते। पहले क्या डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप सीबीएसई जांच कराओ। नॉर्मल बुखार आया तो हम क्या, देखो नॉर्मल बुखार जब आता तो हम या तो एमपी बिडाल करवाते हैं। देखो बिडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड के लिए होता है, एमपी जो होता है मलेरिया के लिए होता है। तो हम एमपी बिडाल टेस्ट कराते हैं, साथ साथ डॉक्टर हमें सीबीएसई जांच करा देता है कि भाई सीबीएसई जांच करा लो, जिससे कि आपका पता चल जाए कि जो आपका पूरा ब्लड काउंट कितना है। तो जब ये सीबीएसई जांच होती है उसमें हमें पूरी हमारे शरीर में कितने ब्लड काउंट है वो सारी डिटेल में आ जाती है। तो जब ये प्लेटलेट्स लेवल डाउन होता है, कम होता है, तब हम डेंगू से क्या हो जाते हैं भाई, ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, तब इसके बाद डेंगू जांच की जाती है, यानी IS1, ठीक है, IgM और IgG, ये सारे जांच यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो ये होते बेटा डेंगू बुखार। ठीक है, कभी कभी क्या होता है बेटा, ये त्वचा पे हमारे लाल चकत्ते भी हो जाते हैं ना, तो जो हमारी स्किन होती है इसके और भी लक्षण होते हैं। कभी कभी क्या होते हैं कि जो त्वचा पे लाल चकत्ते हो जाते हैं। और डेंगू में अक्सर जो बुखार दिया गया, देखो जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना, अगर हमारे बॉडी की टेम्परेचर की हम बात करें तो जो हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है भाई, 30 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें क्या हो जाता है कि कभी कभी 105 डिग्री सेल्सियस पे भी हमें भाई तेज बुखार आ जाते हैं। अब भाई नॉर्मल टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस है, कभी कभी 105 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत तेज बुखार। ठीक, बहुत तेज क्या होगा, बुखार होगा। जैसे ही तेज बुखार होगा तो तेज बुखार होगा तो हमें क्या होगी, ठंडी महसूस होती है। तो ये होते बेटा डेंगू बुखार, कैसे हुआ, लक्षण क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी कि डेंगू बुखार क्या है, कैसे फैलता है, लक्षण क्या है, उपचार क्या है। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में ऐसी होगी हमारे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।